क्या गांधी जो कहते थे कि इसका जो है हिंसा का जवाब प्रेम है, इनका जवाब प्रेम है या कुछ और जवाब है? प्रोफेसर साहब, मैं पहले तो एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जब मैंने ये कहा ना ये लोग अनपढ़ लोग हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि इनके पास डिग्री नहीं है। सवाल ये है कि इन्होंने गांधी को पढ़ा ही नहीं है, और ये बिना पढ़े गांधी के, मैं पढ़ के कोई आदमी गाली दे वो उस पर विचार किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पूरी की पूरी फौज खड़ी है ऊपर से नीचे तक, ऊपर से नीचे तक, जिसने गांधी की किताब के दर्शन नहीं किए। पहली चीज, उस संदर्भ में मैंने ये अनपढ़ वाली बात कही थी। और सेकंड चीज ये कि गांधी ने तो अपनी आत्मकथा लिखी है, और उनसे ज्यादा ऑनेस्ट ढंग से आत्मकथा किसी ने नहीं लिखी। और उस आत्मकथा, गांधी के बारे में गांधी से ज्यादा प्रामाणिक तो भिड़े नहीं हो सकते, वो चाहे जितने ही बड़े नेता हों। तो गांधी के बारे में जो सबसे प्रामाणिक कृति है वो है गांधी की लिखी हुई आत्मकथा न कि भिड़े। दूसरी चीज, अगर देश में सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था है तो उसे भिड़े के वक्तव्य पर संज्ञान लेना चाहिए और उनकी गिरफ्तारी का आदेश देना चाहिए। ये जो उपहास चल रहा है ना, आपने सैकड़ों लोगों को बार बार ये बात कह रहे हैं कि हेट कैंपेन नहीं होना चाहिए, हेट कैंपेन नहीं होना चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए। गिरफ्तारी भी नहीं हो रही, संज्ञान भी नहीं लिया जा रहा, गिरफ्तार भी नहीं किया जा रहा। तो भाई न्यायालय किस लिए है? मेरी पहली डिमांड यह है कि इस भिड़े को तत्काल गिरफ्तार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी करे और यूएपीए में उन्हें बंद किया जाए। गांधी पर हमला करना राष्ट्रद्रोह है, यह सामान्य अपराध नहीं है कि आप इंडियन पैनल कोड की 100 धारा में कुछ भी लिखवा दीजिए और उसको केस चलता रहेगा वो। फिर जी नहीं, गांधी पर बोलने का मतलब है जेल जाना और फिर जमानत न होना कभी भी। ये जो जिसे मजाक बना रखा है गांधी के नाम पर, किसी का मन आया उसने स्क्रिप्ट लिख दी, किसी का मन आया उसने गांधी और सावरकर को बराबर कर दिया। ये जो फिनोमिना है ये इसलिए है क्योंकि हमारे यहां लोग ये जानते हैं कि कानून अधमरा है। कानून सिर्फ उनके लिए है जो असहाय हैं, उनके ऊपर बल्लम चलाने के लिए कानून है। भिड़े जो है वो असहाय नहीं है, सब लोग जानते हैं इस बात को। उसके पीछे आरएसएस की फौज है, उसके पीछे केंद्र सरकार खड़ी हुई है, क्योंकि प्रधानमंत्री स्वयं उसे अपना गुरुजी मान चुके हैं। ये टेस्ट केस है सुप्रीम कोर्ट का कि सुप्रीम कोर्ट ने जितने हेट कैंपेन वाले और जिस जजमेंट का हवाला पाठक जी ने दिया है, उस जजमेंट के आधार पर संज्ञान ले और सीधे भिड़े की गिरफ्तारी का आदेश जारी किया जाना चाहिए। दूसरी चीज जो कि बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं डिमांड कर रहा हूं, गांधी के खिलाफ में जो लोग भी बोले उन्हें नागरिक अधिकार से और वोट देने के राइट से वंचित किया जाना चाहिए हिंदुस्तान में। ये जो मजाक बन रहा है, कोई गवर्नर बन गया, कोई मुख्यमंत्री बन गया, कोई प्रधानमंत्री बन गया, जो मन में आई बोल दिया, हद है। हिंदुस्तान में आप किसी का भी अपमान कर सकते हैं। हिंदुस्तान वो महान देश है कि भिड़े जो है वो बुद्ध का अपमान कर सकते हैं, भिड़े जो है नागरिकों का अपमान कर सकते हैं, वो गांधी का अपमान कर सकते हैं। इसके बावजूद भिड़े जो है स्वतंत्र नागरिक हैं। जी नहीं, वो नागरिक का अधिकार खो देंगे। और ये मांग हमारी होनी चाहिए, एक सिविल सोसाइटी की मांग होनी चाहिए कि जो लोग गांधी पर हमले करते हैं उनके नागरिक अधिकार छीने जाने चाहिए। एक अन्य चीज और आखिरी चीज मैं इस पूरे प्रसंग में कहना चाहता हूं, जो कि बहुत ही पीड़ादायक है मेरे लिए। गांधी के बारे में जो ये कीचड़ जो रह के आ रही है, इस कीचड़ का डेमोक्रेसी में एक बहुत ही सीरियस लड़ाई चल रही है डेमोक्रेसी की, जिसका कि आपने धनंजय जी जिक्र किया था सवाल में, प्रेम और नफरत के बीच में जो संघर्ष है। जाहिर है कि जब यह संघर्ष और सघन होगा तो नफरत फैलाने वाले लोग, जिसमें भिड़े भी शामिल हैं, नफरत का मतलब यह नहीं होता है कि आप दंगे का बयान दें। नफरत का मतलब यह होता है कि आप जो मान्य लोग हैं, जो स्वीकार्य लोग हैं, जिनका सारा देश सम्मान करता है, हिंदुस्तान का संविधान और हिंदुस्तान की सारी संवैधानिक संस्थाएं सम्मान करती हैं, आप उन पर कीचड़ उछाल रहे हैं।
और ये उस व्यापक जो हेट कैंपेन चल रहा है उसका एक व्यापक मॉडल का हिस्सा है ये। मैं उससे अलग नहीं देखता इसे। मेरी दूसरी डिमांड है जो कि इस पूरे प्रसंग में है, वो ये कि हेट कैंपेन के सारे ऑडियो वीडियो भारत सरकार स्वयं हटाए, और जहां भिड़े का घर है हम देखना चाहते हैं वह बुलडोजर जाता है कि नहीं जाता। सामान्य सिविल राइट्स के लिए लड़ने वाले लोगों के घर बुलडोजर गए और उनके ऊपर फाइन हुए। सिर्फ जुलूस निकालने पर लोगों के फाइन हुए, 3-3 साल तक केस चले हैं और लोगों को हिरासमेंट झेलना पड़ रहा है। और एक आदमी सरेआम जो नागरिक अधिकार हैं उन नागरिक अधिकारों का दुरुपयोग कर रहा है, और वो सम्माननीय है? जी नहीं। प्रधानमंत्री को स्वयं बयान देके उनके बयान की निंदा करनी चाहिए, क्योंकि यह उनके गुरुजी का दिया हुआ बयान है। प्रधानमंत्री यह नहीं कह सकते कि वो भिड़ों को नहीं जानते, भिड़े मणिपुर नहीं है। प्रधानमंत्री जरा भिड़ के तो दिखाएं, कहीं मुठभेड़ नहीं लेंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है जिस पर वो बोल सकते हो। जी नहीं। ये जो प्रच्छन्न राजनीति है ना कि तुम गालियां दो और मैं माला पहनाऊंगा, और मीडिया जो है वो हेट कैंपेन का हिस्सा बनेगा, सोशल मीडिया हेट कैंपेन का हिस्सा बनेगा, और मैं माला पहनाऊंगा, मैं भला आदमी रहूंगा। जी नहीं। इस आवरण को हटा के देखिए आप, ये माला चढ़ाए जाने वाला जो आवरण है इसको हटाया जाना चाहिए। और मेरी प्रधानमंत्री से मांग है कि वो भिड़े के वक्तव्य की सीधे निंदा का बयान जारी करें। और सुप्रीम कोर्ट से दूसरी मांग यह है कि सुप्रीम कोर्ट सीधे उनकी गिरफ्तारी के लिए संज्ञान ले और वारंट जारी करे, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। अन्यथा तो हिंदुस्तान में यूथ यही समझेगा कि जो ये लोग बोल रहे हैं, भेड़े जैसे लोग, ये लोग प्रामाणिक बोल रहे हैं। जी नहीं, ये प्रामाणिक नहीं बोल रहे। एक जमाने में हिटलर भी बहुत प्रामाणिक बोलता था, आज हिटलर के बारे में बोलने वाला नहीं है जर्मनी में कोई। और जो जर्मनी में हिटलर को माला पहनाने की कोशिश करता है उसकी लोग बिल्कुल सलाखों के पीछे पूजा करते हैं। और हिंदुस्तान एक ऐसा मतलब अभागा देश है कि जहां जिन लोगों ने सबसे बड़ी, महात्मा गांधी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये था, उन्होंने हमें डेमोक्रेसी दी। और डेमोक्रेसी इसलिए नहीं दी थी कि उन्हीं के ऊपर हम कीचड़ उछालें। हम डेमोक्रेसी का सम्मान करना चाहते हैं, डेमोक्रेसी को एंजॉय करना चाहते हैं, तो महात्मा गांधी के प्रति रेस्पेक्ट और महात्मा गांधी के मूल्यों के प्रति सम्मान और आचरण हमें विकसित करना होगा। दिक्कत यहीं पर है। लेकिन सर आप जो कह रहे हैं दो बातें आपसे मैं सवाल जाना चाहिए था उसमें जी की बात करने लेकिन समय भी नहीं है और आपसे ही सफाई चाहिए। दो आपके कह रहे कथन से दो सवाल। एक सवाल तो ये बनता है कि आपने कहा कि गांधी जी के खिलाफ नहीं बोला जाना चाहिए और उसमें इस कानून होना चाहिए और उसमें से बात, लेकिन फिर तो वही हो जाएगा कि इस निंदा जिसे कहते हैं कि अल्लाह के खिलाफ। जी नहीं, आलोचना कर, जी नहीं, एक सेकंड। गांधी के खिलाफ में आप भरपेट आलोचना कीजिए, लेकिन बताइए गांधी ने कहां लिखा है। आप किसी भी गांधी की किताब का रेफरेंस आप नहीं पाएंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की किताबों में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों का लिखा हुआ अधिकांश मेरा पढ़ा हुआ है। आप बिना पढ़े बिना जाने आप गांधी के बारे में जो मन में आई आपके लोग बोल रहे हैं, जो आपके यहां इच्छा आ रही है भाषण दे रहे हैं, जो आप इच्छा और ट्रेनिंग दे रहे हैं। नहीं, ये बेसिर पैर की बातों के लिए हिंदुस्तान में अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। आप बेसिर पैर की बातें करना चाहते हैं ना, तो आप अपने पार्क में शाखा में कीजिए। आप पब्लिक डोमेन में सार्वजनिक मंच पर जाके आप बेसिर पैर की बातें करेंगे, और वो भी किसके बारे में? महात्मा गांधी के बारे में, संविधान के बारे में, नेहरू के बारे में। ये कॉमन फिनोमिना हो गया है कि नेहरू को पढ़ा नहीं है लेकिन नेहरू पर कीचड़ उछालो, गांधी को पढ़ा नहीं, गांधी पर कीचड़ उछालो। मैं क्यों कह रहा हूं ये बात? ये जो भिड़े जी एजुकेटेड है डिग्री के हिसाब से, लेकिन अगर मुझसे पूछें गांधी के लिहाज से वो एकदम अनपढ़ हैं। गांधी को उन्होंने नहीं पढ़ा, अन्यथा वो बताएं कि गांधी ने कहां लिखा है। मेरे पास बहुत सारे प्रमाण हो सकते हैं कि भिड़े जी क्या हैं। इसका कोई मतलब है? इस दावे का कोई मतलब है? मैंने आज तक देखा नहीं भिड़े को फेसबुक के अलावा, गूगल के अलावा
और मैं ये दावे, जिसने कभी गांधी के आंदोलन में भाग नहीं लिया, गांधी के बीच में नहीं गया, गांधी को जाना नहीं, और गांधी ने जो लिखा है, गांधी के परिवार के लोगों ने जो लिखा है, उसको भी वो जानता नहीं है, और वो दावे के साथ कह रहा है कि मेरे पास प्रमाण है। ये तो वो बिल्कुल वैसा ही हुआ। एक और चीज मैं जो जैसे आपको रखना चाहता हूं, बहुत बुनियादी चीज, ये जो अतीत जीवी भाव है, ये अतीत जीवी भाव ही गांधी के प्रति नफरत पैदा करता है, और ये भिड़े में भी है और ये प्रधानमंत्री में भी है। वर्तमान नहीं दिखाई दे रहा उनको। गांधी ने डेमोक्रेसी दी, और गांधी की डेमोक्रेसी आप हमारे बीच में वर्तमान में है। जो अतीत जीवी लोग और रूढ़िवादी लोग गांधी से बार बार नफरत करेंगे, क्योंकि उनको गांधी नजर नहीं आता, क्योंकि गांधी वर्तमान में रहता है। और अंतिम वाक्य, ये जो अतीत जीवी जो समुदाय जो यूथ का इकट्ठा किया है, जिसके पास फीड है राम राम श्याम श्याम, ये जो फीड है, ये फीड किस लिए है? क्या हम पीछे देखते हुए आगे जाएंगे? अगर हमें भविष्य में आगे जाना है तो हमें सामने देखना होगा, लेकिन सामने नहीं दिखाई देता, सामने सिर्फ हाईटेक दिखाई दे रहा है। कमाल है, सामने वर्तमान में जो यथार्थ है वो दिखाई नहीं दे रहा। कोई वर्तमान की यथार्थ की समस्या का डिस्कशन गायब है। आरएसएस के सभी नेताओं के, उनके शाखा से निकले हुए सभी युवाओं के प्रिंट में, गैर प्रिंट में जो मटेरियल घूम रहा है उससे गायब है। फ्यूचर हाईटेक में है, और अतीत जो है राम जी के यहां है, और वर्तमान हम देखेंगे नहीं। गांधी की ताकत यह है, गांधी आपको वर्तमान को देखने की शक्ति देता है और समझ देता है, और इसलिए गांधी महत्वपूर्ण है। और इन लोगों के लिए गांधी बहुत समस्या है, क्योंकि गांधी अतीत में नहीं जाते, गांधी बार बार वर्तमान में जाते हैं और वर्तमान की समस्याओं पर बात करते हैं। आप उनकी रचनावली उठा के देखिए, आपको गांधी सिर्फ वर्तमान में मिलेगा। इतनी सी बात कहना चाहता हूँ, गांधी आलोचना से परे नहीं है। जिस देश में मर्यादा पुरुषोत्तम राम आलोचना से परे नहीं है, वहां हम भी गांधी को छेक नहीं रहे हैं, उनको आलोचना से विलग नहीं कर रहे। न प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी जी, न सुनील जी, न मैं। लेकिन ये जो जन्म को लेकर, उनके माता पिता को लेकर बात कही जा रही है, आलोचना नहीं है। गांधी जैसा पारदर्शी व्यक्तित्व दुनिया के इतिहास में दोबारा पैदा नहीं हो सकता। गांधी दुनिया के उन विरले लोगों में से है जिसका हर दिन, हर घंटा, हर मिनट दस्तावेजों में दर्ज है, न केवल उसके खुद के बल्कि दूसरे साक्षियों के। दुनिया के 1000 साल के इतिहास में और कोई दूसरा महापुरुष आपको नहीं मिलेगा जिसकी जीवन में सक्रियता के बाद, जिसके जीवन का हर मिनट, हर घंटा दस्तावेजी प्रमाण के रूप में उपलब्ध ना हो। बताइए गांधी जी के जीवन का कौन सा दिन है जो पर्दे के पीछे है? गांधी जिस दिन मौन है, गांधी जिस दिन उपवास पर बैठे हैं, उस दिन भी दुनिया उन्हें देख रही है, उनके आसपास लोग बैठे हैं। वे कभी वैसे अज्ञातवास में नहीं रहे। और अंतिम बात, जिस केस का मैंने हवाला दिया था, उसका नाम है देवीदास रामचंद्र तुलजापुरकर विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार। आप नेट पर ढूंढ लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है राष्ट्रपिता का अपमान नहीं किया जा सकता। तो सच यह है कि जो लॉर्ड माउंटबेटन ने आखिर में कहा था गांधी की हत्या के दिन कि ब्रिटिश हुकूमत काल पर्यंत इस कलंक से बच गई, क्योंकि आपकी हत्या आपके ही देश में, आपके ही राज्य में, आपके ही लोगों